दोस्तों, क्या आप जानते हो, हर साल जब हम ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो लाखों रुपए हम सिर्फ एक उम्मीद पर खर्च कर देते हैं कि शायद टिकट कंफर्म हो जाए। लेकिन ये खेल यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि अगर आपने आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप से वेटिंग टिकट बुक किया है और वो कंफर्म नहीं हुआ, तो रेलवे खुद ब खुद उस टिकट को ऑटोमेटिकली कैंसिल करती है और फिर आपके द्वारा दिए गए पैसों में से एक मोटा हिस्सा सर्विस चार्ज के नाम से काट लिया जाता है। यानी आपने यात्रा भी नहीं की, आपको कोई सीट भी उपलब्ध नहीं कराई गई और पैसे भी पूरे वापस नहीं मिले। अब असली सवाल यही बनता है कि क्यों? दोस्तों, इस सवाल का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा कि आखिर क्यों रेलवे जो है वो वेटिंग टिकट अपनी तरफ से कैंसिल करने के बाद भी यात्रियों को उनके टिकट का पूरा पैसा वापस क्यों नहीं करता। चलिए एक सीधा सा उदाहरण लेके चलते हैं। मान लीजिए आपने एक टिकट बुक किया 240 रुपए का, जो कि वेटिंग में रह गया। चार्ट बनने तक भी आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ। अब आपने यात्रा नहीं की। अब आपका जो टिकट है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल होगा और आपको रिफंड मिलेगा। लेकिन रिफंड में आपको क्या मिलता है? सिर्फ 180 रुपए, क्योंकि रेलवे कहती है कि हमारे सर्विस चार्ज और जीएसटी काट कर यही बचेगा। अब आप सोचो, टिकट जो है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हुआ है, यानी ऑटो कैंसिल टिकट में आप ना तो स्टेशन गए, ना आपने ट्रैवल किया, ना आपको कोई सीट मिली, ना ही आपने कोई रेलवे की सुविधा ली। तो ये 60 से 70 रुपए कटे किस बात के? क्या इसमें आपकी कोई गलती थी? नहीं। सीट नहीं मिली ये सिस्टम की लिमिट थी, ट्रेन फुल थी, ये मैनेजमेंट का मुद्दा था। लेकिन चार्ज किससे लिया गया? आपसे। और यही सिस्टम सालों से चलता आ रहा है, बिना किसी सवाल के। अब आप दूसरी बात समझो, जब आप टिकट बुक करते हो तो रेलवे आपसे पूरा पैसा लेती है। कहीं भी ये नहीं लिखा होता कि सीट की गारंटी है, घबराओ मत। वेटिंग टिकट में तो साफ लिखा होता है कि कंफर्मेशन में और मे नॉट हैपन, यानी सिस्टम ये पहले ही कह देता है कि हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन पैसा पूरा ले लिया जाता है। और फिर जब सीट नहीं मिलती, यात्रा नहीं होती, ट्रेन में चढ़ने का सवाल ही नहीं बनता, तब भी काट लिए जाते हैं आपसे 25 से 30% सर्विस चार्ज। क्या यह वही सर्विस है जो हमें दी ही नहीं गई? क्या ये वही सर्विस है जो हमें दी ही नहीं गई? क्योंकि सोचो, आपने जो सुविधा ली ही नहीं, उसका पैसा आपको देना पड़े, यानी एक नॉन डिलीवर्ड सर्विस पर आपको पूरी फीस पे करनी पड़ रही है। अब आते हैं सबसे बड़े तथ्य पर। वर्ष 2022-23 में रेलवे ने सिर्फ टिकट कैंसिलेशन से कितना कमाया? दोस्तों, आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, 2110 करोड़ रुपए, यानी कि 2110 करोड़ रुपए सिर्फ टिकट कैंसिलेशन चार्जेस से। मतलब हर वह टिकट जो या तो कंफर्म नहीं हुआ, या हर वह प्लान जो टूट गया, हर वह यात्रा जो कभी हुई ही नहीं, उस पर भी रेलवे की कमाई जारी है। और फिर आधिकारिक बयान आता है, रेलवे घाटे में चल रही है। अरे भाई, सिर्फ कैंसिलेशन से ही इतने हजारों करोड़ रुपए आ रहे हैं तो घाटा कहाँ से आ रहा है? किसी भी आम नागरिक को ये नंबर देखकर एक ही बात समझ आती है कि सिस्टम में पैसा है, पर गलत जगह खर्च हो रहा है। ये सवाल सिर्फ मेरा ही नहीं है, ये सवाल है हर उस इंसान का जिसने कभी वेटिंग टिकट बुक किया है। जब यात्रा हुई ही नहीं, हम ट्रेन में चढ़े ही नहीं, टिकट चार्टिंग के समय टिकट ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया गया, तो फिर सर्विस चार्ज किस चीज का? अगर टिकट बुक करने का चार्ज काटना है चलो ठीक है, पर इतना बड़ा हिस्सा क्यों? रेलवे कहती है हमारे सिस्टम प्रोसेसिंग कॉस्ट है। तो वही प्रोसेसिंग कॉस्ट 10 रुपए या 20 रुपए लगता है या 60 रुपए, ये किसने तय किया है? ये जनता का पैसा है और जनता जानना चाहती है। सवाल बहुत सरल है, किस नियम के हिसाब से एक नॉन यूज टिकट पर ऐसा भारी चार्ज लिया जाता है? क्या भारतीय रेलवे सिर्फ ट्रेनों से ही नहीं बल्कि असफल टिकटों से भी कमा रही है? क्या कोई ऐसा सिस्टम बनेगा जिससे वेटिंग टिकट पर सर्विस चार्ज जीरो हो, क्योंकि यात्री ने कोई सेवा ली ही नहीं? या ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, जहां एक आम इंसान अपनी मेहनत की कमाई देकर भी सिर्फ उम्मीद खरीदता जाए? दोस्तों, इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं और इस तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।